बच्चों देखते हैं क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग वर्क एंड एनर्जी में आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। देखिए सारे वही फॉर्मूले जो पिछले लेक्चर में यूज़ हुए थे। अब आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखिए शॉर्ट आंसर टाइप में पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, बॉल ऑफ मास 200 ग्राम फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर्स, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड। यानी एक बॉल है जिसका मास कितना है 200 ग्राम है और वो कहाँ से गिरती है 5 मीटर की हाइट से गिरती है। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो ग्राउंड को रीच कर रही है, यानी ग्राउंड पे पहुंच रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और जी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए ग्राउंड है और यहाँ से 5 मीटर की हाइट पर ये एक बॉल रखी हुई है। कितना मास है इसका, 200 ग्राम। इस बॉल का मास 200 ग्राम और ये हाइट कितनी है 5 मीटर, यानी 5 मीटर की हाइट पर ये बॉल रखी है। अब पूछ रहा है कि ये बॉल जब ग्राउंड पे पहुंची होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी, यानी बस ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले इस बॉल में कितनी काइनेटिक एनर्जी रही होगी ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। एनर्जी कंजर्वेशन आप जानते हैं भैया, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है एनर्जी का। कहने का मतलब देखिए बॉल जब यहाँ रखी हुई है तो उसके पास सिर्फ अभी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि बॉडी में उसके पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो बॉल के पास अभी पोटेंशियल एनर्जी है। जब बॉल यहाँ से गिरेगी तो मोशन में आएगी और फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। अब देखिए ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले इसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जब बॉडी यहाँ पे है तो इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, और जब बॉडी यहाँ से गिरेगी मोशन में आएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्यों, क्योंकि बॉल मान लीजिए इस हाइट पे आई तो हाइट कम हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी बॉल की कम हो गई और वो कहाँ चली गई, काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई। तो धीरे धीरे बॉल की पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म होती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। यानी बॉल हिट करने से, ग्राउंड को हिट करने से पहले बॉल की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। यानी कुल मिला के अगर हम बॉल की इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि कितनी काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि यही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। मास कितना दे रखा है 200 ग्राम, तो इसको क्या कीजिए केजी में चेंज कर लीजिए। 200 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी में चेंज हो जाएगा। फिर जी की वैल्यू कितनी है 9.8 और हाइट कितना दे रखा है 5। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 5 2 ज़ा, फिर 2 से 2 कैंसिल, तो कितनी एनर्जी आ जाएगी 9.8 जूल। अब देखिए बॉल के पास अभी जब बॉल यहाँ रखी हुई है तो उसके पास कितनी एनर्जी है 9.8 जूल। अब यही 9.8 जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं, ग्राउंड को हिट करने से पहले बॉल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, 9.8 जूल। तो एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था। ये क्वेश्चन किस पे था, एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम। एक बॉडी है जिसका मास कितना दे रखा है, देखिए 100 ग्राम दे रखा है। तो एक काम करते हैं, इसको केजी में चेंज करके आगे बढ़ते हैं। तो केजी में चेंज कर लेते हैं। 0 से 0 कितना हो जाएगा 0.1 केजी। हैविंग ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 जूल। इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है 20 जूल है। आपसे पूछा है मोमेंटम बताओ भैया, यानी इसका आपको मोमेंटम बताना। मोमेंटम आप जानते हैं मोमेंटम होता है क्या, मास इनटू वेलोसिटी। यानी अगर मोमेंटम चाहिए तो हमको क्या पता चल जाए, मास पता चल जाए और वेलोसिटी पता चल जाए। तो मास तो देखिए दे रखा है यहाँ पे, बस वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी कहाँ से निकलेगी, इस वाले काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू से निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या होती है, हाफ mv², और हाफ mv² की वैल्यू कितनी दे रखा है, देखिए 20 जूल, क्योंकि कह रहा है काइनेटिक एनर्जी 20 जूल। और काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ mv²। हाफ mv² की वैल्यू दे दिया, यानी mv² कितना हो जाएगा 2 इंटू 20, और मास कितना दे रखा है देखिए 0.1। तो लिख लेते हैं मास की वैल्यू, मास 0.1 kg, 2 इंटू 20, तो v² कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 अपॉन 0.1। तो ऊपर नीचे काम करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डेसिमल हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 यानी 400। तो v² कितना हो गया 400, यानी v की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी मिल गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम के लिए क्या चाहिए,
मास और वेलोसिटी, तो मास पहले ही से दे रखा है, मास कितना दे रखा है 0.1 kg और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या होती है kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट ना समझ में आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, मास की यूनिट क्या होती है kg होती है और वेलोसिटी की कितनी होती है मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट क्या हो गई मोमेंटम की kg मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से करना है। और अगर आप चाहते तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, वो भी यूज़ किया जाता है। वो डायरेक्ट फार्मूला क्या, P इज इक्वल टू √2mk, यानी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं, इससे मतलब इससे रिप्रेजेंट किया जाता है P इज इक्वल टू √2mk से, यानी काइनेटिक एनर्जी दी है और मास दिया है तो आप डायरेक्टली मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं और ये जो हमने बताया इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स हैविंग इक्वल मासेस, देखिए 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मास क्या है इक्वल है, आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकंड एंड 6 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कितनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, उनकी काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो बताना है। या ये 2 बॉडीज बना लेते हैं इस तरह से, मान लीजिए बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये मूव कर रही है कितने से 2 मीटर पर सेकंड से और ये मूव कर रही है कितने से 6 मीटर पर सेकंड से। इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। आपको काइनेटिक एनर्जी इसका रेशियो चाहिए, तो मान लीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी k1 और इसकी काइनेटिक एनर्जी k2 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। k1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, v की जगह क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड, तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपने k1 लिख लिया। अब निकाल लीजिए k2 कितना हो जाएगा हाफ m, मास तो इक्वल ही है v स्क्वायर का मतलब 6 स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला यही यूज़ कर रहे हैं, फिर से लिख देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमने डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर दी है, आप चाहे तो फॉर्मूला डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला लिख के भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रेशियो चाहिए इन दोनों का, तो k1/k2 चाहिए, तो निकाल लेते हैं k1/k2। तो देखिए k1 कितना हो जाएगा हाफ इंटू m इंटू 2 2 ज़ा 4 अपॉन हाफ इंटू m इंटू 6 6 ज़ा 36। तो k1 और k2 की वैल्यू लिख लिया। देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल और 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, यानी क्या हो गया k1/k2 कितना हो गया 1/9। इसका मतलब k1:k2 क्या हो जाएगा 1:9। तो देखिए क्या रेशियो आ गया 1:9 का रेशियो आ गया, यही आपको कैलकुलेट करना। तो देखिए मास इक्वल थे तो मास m दोनों का मान लिया और वेलोसिटीज डिफरेंट थी, तो इस तरह से रेशियो फाइंड आउट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो ईजिली हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बॉडी ऑफ 2 kg फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, देखिए एक बॉडी जिसका मास कितना दे रखा है 2 kg फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से फॉल होती है। अब जानते हैं आप रेस्ट से फॉल होती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द फॉल, ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ लिया क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स, यानी 2 सेकंड्स के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपको ये बताना है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अज्यूम करना है। तो देखिए कुल मिला के क्या कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आप जानते हैं भैया मास पता चल जाए और वेलोसिटी पता चल जाए तो आसानी से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है। लेकिन यहाँ पे देखिए मास तो दे रखा है, गिवन लिख लेते हैं। देखिए मास दे रखा है 2 kg, मास दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है वेलोसिटी नहीं पता, तो हम लोगों को क्या पता करना है वेलोसिटी पता कर लेते हैं कि 2 सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी क्या थी। तो वेलोसिटी जब मिल जाएगी, मास ऑलरेडी दे रखा है, वैल्यूज रख के हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वही इक्वेशंस ऑफ मोशन पे जाते हैं। फ्री फॉल वाले केस के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं आपको याद होगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये इक्वेशंस यूज होती हैं फ्री फॉल के केस के लिए। अब देखिए यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगाना है हम लोग को ये सोचना है। तो अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी v कैलकुलेट करना है। u देखिए आपको दे रखा है, u की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, क्योंकि रेस्ट से फॉल होती है तो u की वैल्यू 0 हो गई। g भी दे रखा है और t भी दे रखा है, तो जाहिर सी बात है यही इक्वेशन यूज होगी। तो इस इक्वेशन को यूज करके v निकाल लेते हैं और v उठा के फिर यहाँ रख देंगे, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। तो देखिए u कितना दे रखा है 0, g की वैल्यू है 10, टाइम कितना दे रखा है 2 और कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी मिल गई कितनी 20 मीटर पर सेकेंड।
मास भी दे रखा है, ये दोनों ही चीज़ें दे रखी हैं। तो भाई फॉर्मूले में सीधे पुट कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 400 जूल। तो इस तरह से फाइंड आउट करना है। हो सकता है कहीं भाई मास और वेलोसिटी आपको डायरेक्टली दे दे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा, उस केस में तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होंगी फॉर्मूले में। लेकिन कहीं कहीं डायरेक्टली वेलोसिटी नहीं देता तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे के चैप्टर्स में जो मतलब कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं उसका यूज़ करना होगा। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है फ्री फॉल के केस के लिए, इसको एक बार लिख लिया करिए साइड में और फिर देखा करिए कि क्या दे रखा है और क्या फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ने तीनों वैल्यूज़ तीनों इक्वेशंस लिखी और देखा कि वी फाइंड करना है, तो वी इसमें भी आ रहा है, इस फॉर्मूले में भी आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दे रखी थी, जी भी दे रखा था, टी भी दे रखा था, तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को यूज़ करके वी फाइंड आउट कर लिया और फिर वैल्यू रख दी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन अ लेवल रोड ए स्कूटरिस्ट अप्लाइज ब्रेक्स टू स्लो डाउन फ्रॉम स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू 5 मीटर पर सेकंड। देखिए एक बंदा स्कूटर चला रहा है और फिर वो स्पीड उसको कम करना है तो जाहिर सी बात है ब्रेक्स अप्लाई करेगा। तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से चला रहा था, ब्रेक्स अप्लाई किया तो कहाँ आ गया 5 मीटर पर सेकंड पे आ गया। इफ़ द मास ऑफ द स्कूटरिस्ट एंड द स्कूटर भी 150 kg, मान लीजिए मास स्कूटरिस्ट का और स्कूटर का कितना है 150 kg, यानी दोनों का कंबाइंड मास बता रहा है। कैलकुलेट द वर्डन बाय द ब्रेक्स, यानी ब्रेक्स ने कितना काम किया ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, मास दे रखा है कितना 150 kg। इनिशियल वेलोसिटी देखिए कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 से 5 पे आया है ना। और मास दे रखा है आपको, वर्क डन बाय ब्रेक्स निकालना है। तो देखिए इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट। डायरेक्टली बस थोड़ा सा इसको समझ लीजिए डायरेक्टली फॉर्मूले की हेल्प से। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। यानी अगर बॉडी में काइनेटिक एनर्जी का चेंज आप निकाल लें तो वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। क्यों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, मतलब आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से ही वर्क डन क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपको दे क्या रखा है, देखिए स्पीड दे रखी है और मास दे रखा है। अब जब मास और स्पीड दे रखी होती है तो आप काइनेटिक एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो वो क्या दे देगा आपको, वर्क डन दे देगा। इस मतलब इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से वर्क डन निकाल सकते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। तो इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, देखिए अगर हम लोग निकालें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए के आई से डिनोट कर देते हैं, तो हाफ एम यू स्क्वायर होगा, क्योंकि हाफ एम यू स्क्वायर, क्यों इनिशियल वेलोसिटी लेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हाफ एम 150 और यू स्क्वायर का मतलब है 10 का स्क्वायर। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू 150 इंटू 10 इंटू 10, तो 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा 150 इंटू 50, 15 5 ज़ा 75, तो 750 जूल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए सारी वैल्यूज तो दे रखी है, हाफ क्योंकि फाइनल निकाल रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी लेंगे 150 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए 150 इंटू 25/2, तो 275 ज़ा टाइम्स जाएगा और फिर 75 इंटू 25 कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए 75 इंटू 25, 5 5 ज़ा 25 और 7 5 ज़ा 35, तो 7, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 5 7 8 1, तो 1875 कितना हो गया 1875 जूल। और देखिए शायद यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे गड़बड़ हो गई,
2 ज़ीरो लगेंगे तो क्योंकि 15 5 75, उसके बाद 7500 जूल, और ये कितना हो गया 1875 जूल। अब डिफरेंस ले लेते हैं दोनों का। तो भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। फाइनल कितनी है 1875 जूल, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 7500 जूल इज इक्वल टू वर्क डन। तो इसको माइनस कर लेते हैं, आइए सबट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1 से 10 10 5 2 और 6 और फिर कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा -5625 जूल। तो यानी वर्क डन कितना हो गया -5625 जूल। अब ये देखिए माइनस साइन कुछ नहीं, बस ये सिग्निफाई कर रहा है कि मोशन के मतलब मोशन को अपोज किया है ब्रेक ने। जाहिर सी बात है ब्रेक क्या करती है, मोशन को अपोज करती है, तो बस ये माइनस साइन ये दिखा रहा है कि मोशन को अपोज किया गया है, ब्रेक के थ्रू मोशन को अपोज किया गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मैन ड्रॉप्स ए 10 kg रॉक फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 5 मीटर लैडर। एक बंदा है, उसने क्या किया है 5 मीटर की लैडर है, यानी 5 मीटर ऊंची लैडर है, और वहाँ से वो क्या कर रहा है 10 किलो का पत्थर क्या कर रहा है ड्रॉप कर रहा है। व्हाट इज इट्स स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। उसकी स्पीड क्या होगी जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा है, यानी ग्राउंड को हिट किस स्पीड से कर रहा है ये बताना। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो ग्राउंड रीच करेगा। तो देखिए फिर से कॉन्सेप्ट वही आ गया, एक बार इसको बना लेते हैं। ग्राउंड है और यहाँ ये मान लीजिए लैडर है, कितनी ऊंचाई पर है ये 5 मीटर की ऊंचाई पर ये लैडर है, और यहाँ पे एक 10 kg का पत्थर रखा हुआ है। व्हाट इज इट्स स्पीड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। उसकी स्पीड क्या होगी जब वो ग्राउंड को हिट कर रहा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो ग्राउंड को रीच करेगा। तो फिर ले दे के बात कहाँ आ गई एनर्जी कंजर्वेशन की। क्यों एनर्जी कंजर्वेशन की बात आ गई? अगर आप सोचिए तो यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है mgh होती है। अब जब इसने ग्राउंड को हिट किया होगा तो इसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई होगी, यानी जब ग्राउंड पे को हिट करने से पहले इसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी यानी ये जो mgh है किस में चेंज हो गई होगी हाफ mv² में। अभी हम लोग करके आए पहला क्वेश्चन ये किया था कि एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। यानी कि यहाँ पे जो पत्थर रखा हुआ है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किससे mgh से, और ये mgh किस में चेंज हो गया हाफ mv² में चेंज हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि mgh किस में चेंज हो जा रहा है पूरा का पूरा हाफ mv² में। अब बस आप वैल्यूज़ आपको रखनी है, तो वैल्यूज़ क्या रखेंगे देखिए मास कितना दे रखा है 10 kg का रॉक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, हाइट 5 मीटर है हाफ, और मास कितना है 10। वेलोसिटी आपको पता करना है व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, ग्राउंड किस वेलोसिटी से ग्राउंड रीच कर रहा है आपको यही भी बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 × 5 × 2 इज इक्वल्स टू v², तो 5 2 ज़ा 10 10 ज़ा 100 कितना हो जाएगा v², तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ग्राउंड इसने कैसे हिट किया 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है हाफ mv²। वेलोसिटी मिल चुकी है, मास पहले ही से पता था, वेलोसिटी कितनी हो गई 10², तो 2 5 ज़ा यानी 5 × 10 10 ज़ा 100, तो कितना हो जाएगा 500 जूल। तो वेलोसिटी इस वेलोसिटी से इसने हिट किया और ये वेलोसिटी इसके पास है, तो इसके पास एनर्जी कितनी होगी 500 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली हम लोग बता सकते थे 500 जूल। कैसे? यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh होती है, मास कितना दे रखा है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, हाइट कितनी तो 10 10 ज़ा 100 500। तो देखिए कुछ बता डायरेक्टली आप लिख सकते थे कि भाई 500 जूल पोटेंशियल एनर्जी, यही पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो डायरेक्टली आप लिख सकते थे, और डायरेक्टली नहीं लिखना है तो आप फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट भी कर सकते थे। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ने एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ किया, और वेलोसिटी कैलकुलेट करना था तो डायरेक्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी कैलकुलेट हो सकती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपके पास देखिए ये h दे रखा है और ये आपको g दे रखा है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप चाहते तो लगा देते, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे? देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, उसकी स्पीड पूछ रहा है। अब देखिए 3 इक्वेशन है हम लोग पास, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी और h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक v² इज इक्वल्स टू u² प्लस
2gh। तो देख सकते हैं आपको फाइनल वेलोसिटी पता करना है, u दे रखा है, g दे रखा है, h दे रखा है, यानी ये इक्वेशन आप यूज़ कर सकते थे। थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लेते तो भी आ जाता। तो देखिए आइए कर लेते हैं इससे भी। v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u तो 0 दे रखा है क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप्स का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2, g कितना दे रखा है 10, h कितना है 5 है, तो कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 10 ज़ा 100 और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, ये नहीं कि एक ही तरीके से किया जाए। आप चाहे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, इससे आता है तो इससे भी कर सकते हैं। तो सारे तरीके आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें इसकी हेल्प आपको लेनी ही लेनी है। तो अगर आप ये भी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग ने निकाल ही लिया था। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ब्रेक्स ऑफ ए कार ऑफ मास 1000 kg when its speed is reduced to 20 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड। अब आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया होगा यार, ले दे के एनर्जी का वो वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगेगा, क्योंकि वर्क डन पूछ लिया, मास दे रहा है, स्पीड दे रहा है, तो मास और स्पीड से क्या मिलता है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या दे देती है, वर्क डन दे देती है। यानी यहाँ पे हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, वर्क डन अपने आप मिल जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो इसकी हेल्प से हम लोग मास लिख लेते हैं कितना 1000 kg। तो पहले हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, ये क्या होगा हाफ mu स्क्वायर, तो हाफ 1000 इंटू 20 तो डायरेक्टली लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 2 10 ज़ा, तो इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1000 इंटू 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 0 0 0 0, तो 2 लाख जूल्स आ गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, क्या होगी हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट 10 इंटू 10 कर देते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 500 ज़ा, और इसको सॉल्व कर लेते हैं 500 इंटू 10 10 ज़ा 100, 5 के बाद 4 zeros आपको 50,000 जूल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल कितनी है 50,000 जूल, 50,000 माइनस यहाँ पे कितनी है 2 लाख जूल्स। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा 2 लाख में से 50,000 का है तो कितना आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000। देखिए फिर माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है वर्क डन के, तो वर्क डन कितना हो गया माइनस 1,50,000 जूल। अब माइनस साइन वही सिग्निफाई कर रहा है कि मोशन को अपोज किया है, तो ब्रेक्स हमेशा मोशन को अपोज करती हैं, वो कभी भी एक्सेलरेट नहीं करेंगी। ब्रेक्स लगी इसलिए ताकि आप वेलोसिटी को कम कर सकें, तो एक्सेलरेट करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और यहाँ ब्रेक्स लग रही है इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, तो नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई कर रहा है कि मोशन को अपोज किया जा रहा है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉडी ऑफ मास 100 kg इज लिफ्टेड अप बाय 10 मीटर, एक बॉडी है जिसका मास 100 kg है, इसको 10 मीटर लिफ्ट किया जा रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ेगा, फिर पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है ऑफ द बॉडी एट दैट हाइट, जी की वैल्यू दे रखी है। तो बहुत आसान है, मास कितना है 100 kg, कितना लिफ्ट कर रहे हैं, किस हाइट तक ले जा रहे हैं 10 मीटर ले जा रहे हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो हम लोग को पता है जब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन होता है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, वही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे फोर्स क्या हो जाता है mg और डिस्प्लेसमेंट की जगह h आ जाता है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के केस में क्या हो जाएगा mgh हो जाएगा। तो मास कितना है 100, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, और हाइट कितनी है 10, तो देख सकते हैं आप 100 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 10,000 जूल्स, ये तो वर्क डन आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी आपको बॉडी की पता करना है इसी हाइट पर, तो कुछ नहीं है, जितना वर्क आपने किया, देखिए डायरेक्टली समझना चाहते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो देखिए जितना आपने वर्क किया है वो उस मास के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। मान लीजिए आपने इस ब्लॉक को ऐसे ही 100 kg का था, आप इसको उठा के यहाँ कहीं रख रहे हैं, तो जब आप इसको यहाँ रखे हैं तो जो वर्क करके आए आप इसमें, वो इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
तो जितना आपने कितना वर्क किया आपने 10,000 जूल, तो 10,000 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो U इज इक्वल्स टू mgh लगा दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की क्या होती है mgh। तो मास आपके पास 100 है और g की वैल्यू 10 है और हाइट कितनी है 10, तो फिर से वही आएगा, आना वही है। क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, यानी वर्क और पोटेंशियल एनर्जी आपस में रिलेटेड कैसे हैं। आप किसी बॉडी पे जितना वर्क करते हैं वो उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे आपने बॉडी को यहाँ से लिफ्ट करके यहाँ रखा तो जो भी आपने वर्क किया वो इसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बस यही बताना होता है इसमें। तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, बॉय वेइंग 50 kg क्लाइम्स अप ए वर्टिकल हाइट ऑफ 100 मीटर। एक बंदा 50 किलो का है और वो वर्टिकल हाइट 100 मीटर क्लाइंब करता है। वो एक वर्टिकल हाइट है, मतलब 100 मीटर क्लाइंब करता है, उछलता है 100 मीटर कह सकते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय, कितना उसने वर्क किया, हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी डज ही गेन। ऐसा करने में क्योंकि उसने कुछ हाइट पे गया तो जाहिर सी बात है कि कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसने गेन कर ली। और पोटेंशियल एनर्जी बताना और आपको वर्क डन बताना है। तो वर्क डन, फिर ग्रेविटी का केस आ गया mgh, मास कितना है 50 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8, हाइट कितनी दे रखी है 100 मीटर। बस हो जाएगा 50 इंटू 98 इंटू 10, एक 10 इधर से मल्टीप्लाई हो गया, डेसिमल हट जाएगा तो 98 इंटू कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 490, ये 2 0 इधर लगा देते हैं। तो 49,000 जूल का उसने वर्क किया। अब ये जो वर्क किया वो उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और ना समझ में आया तो डायरेक्टली लगा दीजिए क्या, mgh, फिर वही आना है, कुछ नहीं। क्योंकि जो आप वर्क करते हैं वो किस तरह स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर से वही आएगा, देखिए कैलकुलेशन सेम है तो इस बार करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर वही आएगा। तो कितना आ जाएगा 49,000 जूल। जो वर्क करके उसने छलांग लगाई है, क्लाइंब किया है, वही वर्क उसके अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म जा सकती है। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। टू व्हाट हाइट शुड ए बॉक्स ऑफ मास 150 kg बी लिफ्टेड, किस हाइट तक इस मास को उठाया जाए, ये बॉक्स है इसका मास 150 kg है, किस हाइट तक उठाया जाए सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम 7350 जूल। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाए 7350 जूल। कहने का मतलब मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, इसको किस हाइट तक उठाएं, यानी इसको मान लीजिए यहाँ पे रखना है, किस हाइट तक उठाएं कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाए 7350 जूल्स। और उसका मास कितना है, इस बॉक्स का मास दे रखा है कितना 150 kg। तो एक 150 किलो का बॉक्स है, इसको उठा के किस हाइट तक ले जाएं कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ जाए। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, यू कितना दे दिया 7350 जूल्स दे दिया, मास बॉक्स का कितना दे दिया है भाई 150 kg दे दिया। आपसे पूछ रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हाइट। तो u इज इक्वल्स टू क्या होता है mgh, u की वैल्यू है 7350, मास कितना है 150 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 9.8 और हाइट आपको फाइंड करना है। तो 10 से 10 कैंसिल कर दीजिए और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 735 अपॉन 15 इंटू 9.8। तो एक काम करते हैं 15 से इसको भी कैंसिल ही कर देते हैं, 15 4 ज़ा 60 और 35 बचेगा, तो ये हो जाएगा कितना 15 9 ज़ा टाइम्स जाएगा, फिर 9.8 डेसिमल हटा देते हैं 490 अपॉन 98 कर देते हैं। तो देखिए कितने टाइम्स जाएगा, इसको देख लेते हैं। तो 98 5 ज़ा अगर करते हैं, देखिए 98 5 ज़ा 5 8 ज़ा 40 5 9 ज़ा 45, तो 98 5 ज़ा कितना हो जाएगा 5 मीटर, यानी 5 मीटर की हाइट पर अगर इसको उठा के रख दें तो इसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी।